ओम शांति। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं ऐसे पिता के घर में जन्म लिया। वो मेरे सिर्फ पिता ही नहीं थे, शिक्षक भी थे और गुरु भी थे। और उन्होंने इतनी बड़ी मुझे शिक्षा दी कि उन्होंने कहा कि शरीर का मैं पिता भले हूँ, आत्मा का पिता तुम्हारा परम पिता है। तो ये शिक्षा मुझे उनसे मिली। और गुरु के रूप में तो उन्होंने मुझे सदगुरु से ही मिला दिया। इससे बड़ा गुरु कौन होगा जो सदगुरु से मिलाएगा, है ना। ब्रह्मा बाबा भी बोलते हैं मैं तो बीच में दलाल हूँ, सदगुरु तो वो है। तो आपको किसको देखना है? शिव बाबा को देखना है। तो बचपन से ही वो उन्होंने हमारे ऊपर इतने अच्छे संस्कार डाले, इतनी अच्छी पालना दी। मुझे आज भी याद है, मैं उनके साथ ही भोजन करता था। अगर वो गांव भी जाते थे, 2 दिन नहीं आते तो मैं 2 दिन भोजन नहीं करता। तो इतना हमारा उनसे अटैचमेंट था। तो लास्ट में भी उन्होंने यही रखा, मेरे पास आए, 2-3 महीना रहा, मेरे साथ ही रहते थे, मेरे साथ ही भोजन करते थे और हम बहुत सारी विषयों पे चर्चा करते थे। आपको विश्वास नहीं होगा, ये भी विषय पे चर्चा किया है कि मृत्यु होने के बाद क्या क्या स्टेजेस से आत्मा गुजरती है। एक बाप अपने बेटे से ये विषय पे चर्चा कर रहा है, आप सोचिए। मतलब उसका नष्टो मोह स्थिति क्या होगी जो वो मुझे ये बता रहे हैं कि मृत्यु के बाद किस किस स्टेजेस से आदमी गुजरता है, कैसे तत्व पहले छूटते हैं, फिर प्राण कैसे छूटती है, फिर प्रकाश कैसे छूटता है, काया कैसे छूटती है, ये सारे स्टेजेस। और मैं उनको पूछ रहा हूँ कि इसमें मन बुद्धि संस्कार का कहाँ आती है, वो कहाँ पे छूटता है, वो कैसे छूटता है, ऐसे ऐसे विषय। क्योंकि हम रोज़ शाम को टहलने जाते थे तो अलग अलग विषय पे हम चर्चा करते थे। और उनकी ये इच्छा थी कि राम मंदिर देखना है। तो यहाँ पे भी वो बहुत सारा प्रयत्न करते थे, सबको इकट्ठा किया। हमको चिंता होती थी कि ये स्लीपर में जाएंगे, इतने लोगों के साथ जाएंगे, कैसे करेंगे। तो हमने उनको बोला कि आप हमारे साथ आओ, मैं आपको अच्छे से राम मंदिर भी दिखाऊंगा, सारा दर्शन कराऊंगा। तो ऐसे करके हमने प्लान बनाया, वाराणसी लेके गए। वाराणसी में हमारा प्लान दूसरा था, मुझे तो सिर्फ मंदिर दर्शन और आरती दर्शन करना था। मगर वहाँ जाके उन्होंने बोला कि मुझे जंगमवाड़ी में जाना है। मैं बोला जंगमवाड़ी क्यों जाना है, मुझे भी पता नहीं था। तो मैं बोला वहाँ क्यों जाना है? तो बोले बचपन में मेरे माताजी ने मुझे वहाँ लेके आई थी, जब मैं 8 साल का था। हमारे पिताजी गुजर गए थे, उस समय माताजी मुझे लेके आई थी और वहाँ हमारे पिताजी का उन्होंने ये किया था, पिंड अर्पण किया था। और मुझे वो याद आ रहा है। मैं सबको हाथ लगाया, मैं बोला अभी क्यों जाना है और मुझे क्यों लेके जा रहा है। मुझे बिल्कुल वो पसंद नहीं आया, क्योंकि वो मुझे कुछ संकेत दे रहा था कि वो अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। और ये मुझे पहला सिग्नल मिला और मैंने बोला मैं आपको बिल्कुल वहाँ लेके नहीं जाऊँगा, अपना प्रोग्राम ये है, इतना ही करना है। वहाँ जब पैदल जाना पड़ता है, चलना पड़ता है, बहुत गली में है, बहुत सारे बहाने दिए। मगर फिर भी दूसरी बार तीसरी बार नहीं, बहुत बचपन में देखा था, अभी कैसा है वो देखना है। तो मैं 2-3 बार बोला, तो मैं बोला ठीक है, अब यहाँ तक आए हैं तो देखना है तो जाना है। तो फिर मैं उनको लेके गया, तो काफ़ी पैदल चलना हुआ। वहाँ जाने के बाद मुझे सारा मंदिर दिखाया और वहाँ दिखाया कैसे वहाँ स्थापना होती है, लिंग की कैसे स्थापना होती है, और यहाँ पे शरीर छोड़ने के बाद कैसे आके अपने धर्म में जो है लिंगायत में यहाँ कैसे स्थापना करते हैं। और यहाँ पे एक बार पूजा होने के बाद में कुछ नहीं। और वहाँ बता रहे पहले तो क्या मिट्टी का होता था, एक बार वो पूजा हो गई, अर्पण हो गया, काम खत्म। अभी वहाँ परमानेंट बना रहे, परमानेंट लिंग बना रहे, हर एक के लिंग बनते हैं जो भी वहाँ पे ये करता है। तो छोटे बड़े सारे, मैं पूछा ये छोटा क्यों, ये बड़ा क्यों, ऐसे मैं पूछता था। वो बोले जिसका जितना ताकत है उसका उतना साइज है। मैं बोलता था ये क्या तरीका है? बोलते थे ऐसा ही है, आप देखो। और वो देख के बहुत खुश हुए। फिर हम अयोध्या गए, राम मंदिर देखा, वो भी देख के बहुत खुश हुए। और फिर जब हम रिटर्न आए तो लखनऊ से हम बैठे तो उनको गले में इन्फेक्शन शुरू हुआ। तो मैंने कहा आपने पहले बताना चाहिए था, आपको गले में इन्फेक्शन हो रहा है, लंग्स में वो आते आते लंग्स तक उतर गया। फिर भी मैंने वहाँ जाके इलाज किया, 2 दिन में फिर खड़े हो गए। और उनका रूटीन तो पता है, सुबह अमृत वेला एक्यूरेट शार्प उठते हैं, 45 मिनट्स
मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद 45 मिनट्स वॉकिंग करते हैं, उसके बाद के 45 मिनट्स स्नान पानी करते हैं, उसके बाद 45 मिनट्स योगासन प्राणायाम। ये 4 सेशन उनके फिक्स थे। चाहे कितना भी प्रवास हो, कहीं पे से भी आए हो, सुबह उठना है। ये 4 45 मिनट्स के सेशन 4 बजे से 7 बजे तक फिक्स। फिर 7 बजे हम मुरली में आते थे, 7 से 8 मुरली किया, वापस घर में गए, 8 से 9 न्यूज़पेपर। ये 4 बजे से लेकर 9 बजे तक का दिनचर्या हमने 40 साल से देख रहे हैं, और अभी भी लगता है कि वो समय वो वहाँ पे बैठे हैं। तो ये सारी दिनचर्या 2 दिन के बाद ही उन्होंने शुरू की, तो हमको लगा ठीक हो गए। मैं फिर निश्चिंत हो गया कि अच्छा हो गया, ठीक हो गया, इन्फेक्शन जो था वो क्लियर हो गया। फिर तीसरे दिन मुझे वो 3 बजे ही बाबा रूम में जाके बैठे और 5:30 बजे बाहर आए। तो मैं पूछा इतना देर कैसे, क्या आज आपने टाइम लगाया? तो उन्होंने बोला मुझे तो लगा 4 बजे इसलिए मैं गया, मगर टाइम को देखा नहीं मैंने, और 5:30 बजे मुझे समझ में आया कि 5:30। इतने समय तक वो उनको भारूड और अभंग वो सारे सुनाई दे रहे थे। बोले मैं उसी में मग्न हो गया, उसी में इतना मग्न हो गया कि टाइम पता ही नहीं चला। और मुझे गा के सुनाया कौन सा भारूड मुझे ये हो रहा है, सुनाई दे रहा है, कौन सा अभंग सुनाई दे रहा है। और बोला कि बचपन में हम ये मृदंग लेके मंदिर में गाते थे, और 2-3 अभंग मुझे गा के सुनाए। और वो दिन था जब यहाँ से आळंदी और देहू से यात्रा शुरू होती है। मुझे अभी याद है 27-28 तारीख थी वो यात्रा यहाँ से शुरू हुई थी, और उनको वहाँ पे वो सुनाई दे रहे थे वारी। और वो मुझे लगा कि वो उनकी यात्रा शुरू हो गई थी, क्योंकि एक्झॅक्ट आषाढी एकादशीच्या दिवशीच त्यांनी शरीर सोडलं, आणि हे 21 दिवसाचा प्रवास त्यांनी माझ्यासोबत केला। आणि असं म्हणतात की आषाढी एकादशी सगळ्यात मोठा दिवस असतो, त्या दिवशी सगळे द्वार खुले असतात, आणि तसंच झालं। त्या दिवशी तसंच झालं। आम्हाला वाटायचं आज चांगला दिवस आहे, आज परत येतील, आणि त्यांनी ते दुसरा मार्ग निवडला। पण जे काही झालं एवढं छान झालं, एवढं गोड झालं, कारण त्यांचं जिथं श्रद्धास्थान होतं मधुबन, तिथं त्यांचं शरीर सुटणं आणि त्या दिवशी सुटणं आणि अशा प्रकारे सुटणं हे फार भाग्याची गोष्ट आहे, हे फार पुण्याची गोष्ट आहे। कारण मला आठवतं ते मला म्हणायचे कि अमृतवेला मैं पूछता था उनको, अमृतवेला क्या करते हैं? तो बोलते थे मैं सारे धाम घूमता हूँ, जितने भी है अपना पांडव भवन है, शांतिवन है, ये सारे धाम में घूम के आता हूँ। और उस समय भी ऐसे हुआ। दूसरे दिन सारे धाम घुमाते घुमाते हम पांडव भवन शांतिवन करके सोलार में लेके आए। वहाँ पे सारी बहनें, और किसी को भी उन्होंने तकलीफ नहीं पहुँची, सारे गुलबर्गा की बहनें भाई सब वहाँ पे भट्टी के लिए आए थे। वहीं पे उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया, और वहीं से हमने सफ़र करके 19 तारीख को हम सुबह यहाँ पे आए। और यहाँ पे भी आने का समय अमृत वेला था। विशेष बात, क्योंकि अमृत वेले का उनका इतना पाठ का था, वहाँ पे भी अमृत वेला सारे धाम करके, और यहाँ पे भी सुबह 3 बजे अमृत वेला पहुँच गए। और यहाँ पे भी जब सारे हमारे घर के रिलेटिव्स इकट्ठा हुए थे, मैंने उनको कहा कि आपके लिए खास आए हैं, नहीं तो कोई कारण नहीं था, वहीं पे सब हुआ था, वहीं पे सब होना था, मगर खास आपके लिए आए हैं। और अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त के समय आपके पास आए हैं, तो आपको उनसे जो चाहिए वो ले लो, अभी समय है। शक्ति चाहिए शक्ति ले लो, शांति चाहिए शांति ले लो, जो आपको आपके लाइफ में चाहिए वो आप ले लो। ये आत्मा आपके लिए यहाँ तक पहुँची है। और उस समय हमने 1-1.5 घंटा इतना पावरफुल योग किया। 3 बजे से मुझे लगता है 4:30 बजे तक हम सब घर के बैठे थे, सब इकट्ठा। इतना पावरफुल सिर्फ ओम की ध्वनि चल रही थी, हमने इतना पावरफुल योग किया, वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकता। और उस दिन से आज दिन तक ये मैं देख ही रहा हूँ कि उनका कारवा बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि बोलते हैं ना, जैसे शरीर आत्मा जब शरीर छोड़ती है उसकी ताकत और कई गुना बढ़ जाती है। तो उनकी ताकत इतनी बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है। तो मुझे लगता है जो भी उनकी इच्छा तो सारी पूरी हो गई थी, मगर जो भी सामाजिक इच्छा है या भी आध्यात्मिक, जो भी परिवार के लिए जो इच्छा है, या जो भी अपनी जो भी कमी कमजोरियाँ है, उनको पूरा करने के लिए उन्होंने आगे का सफ़र तय किया है। जैसे दीदी ने बोला ना कि यहाँ पे
कुछ इच्छाएं जो यहाँ पे बड़ा सेंटर होने का इच्छा थी वो पूरा करने के लिए और गति देने के लिए आगे चले गए हैं, ऐसे मैं मानता हूँ। और इसके लिए मैं तो क्या कहूँ, मैं है ही उनके साथ हूँ।